सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना करने के विषय में क्या कहते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जिन लोगों को प्रार्थना सड़कों और दिखाने के लिए कपटियों की तरह अच्छा लगता है। बहुत से लोग अपनी प्रार्थना को दिखाने के लिए करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ अभी स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ये प्रार्थना करने वाले लोग इस तरह से जब करते हैं तो वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, जो लोग भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना उससे नम्रता के साथ, दीनता के साथ करें, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं अधिकतर लोगों को दिखाने के लिए, हमारे उपवास लोगों को जताने के लिए होते हैं। जबकि प्रभु कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तू उससे गुप्त में प्रार्थना कर, और परमेश्वर तुझको प्रतिफल देगा जब तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा गुप्त में। क्योंकि हम परमेश्वर से अपनी उन गुप्त बातों को, अपने उन बातों को रखते हैं जो परमेश्वर और हम जानते हैं। हमको पता होता है कि हमने अपने जीवन में कौन सा कर्म किया है, कौन सा कर्म नहीं किया है, या तो परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से विश्वासी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, रात में बैठ जाते हैं तो 2 बजे 3 बज जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन हमको परमेश्वर के सामने अधिक समय प्रार्थना करने की ज़रूरत है और नहीं भी है। यदि हम परमेश्वर से अपनी बातों को स्पष्टता से कह सकते हैं और परमेश्वर हमारी बातों को समझता है, तो हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ पल में ही भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है। और कभी कभी हमारे घंटों बैठने के बाद भी हमारी प्रार्थना महीनों महीनों, सालों सालों चलती रहती है और वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने दिल की बात नम्रता और दीनता के साथ उससे कहें, अपने हृदय की बात। जिस तरह से एक बालक अपने पिता से अपनी ज़रूरतों के लिए कहता है, जिद करता है, उस तरह से वो पिता भी चाहता है कि हम उससे प्रेम पूर्वक और नम्रता के साथ उसका आदर सम्मान करते हुए अपनी बात को उसके सामने रखें, ना कि बकबक करते रहें, चिल्लाते रहें, बोलते रहें, और पिता हमसे क्या कहना चाहता है आत्मा में उस पर ध्यान भी ना दें और अपनी प्रार्थना जय मसीह की करके ख़त्म कर दें। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचती। हमको आवश्यकता होती है परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनने की, कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम अपनी बात तो कह देते हैं और कहते चले जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते और हमारी प्रार्थना आमीन और जय मसीह की करके ख़त्म हो जाती है। तो परमेश्वर
कहता है कि तुम अन्य जातियों की भांति बकबक करने वाले ना हो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, बहुत ज़्यादा कहने से परमेश्वर तुरंत सुन लेगा। नहीं, परमेश्वर आपकी भावना, आपके आंसुओं को देखता है। इसीलिए आत्मा भी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को समझ करके और आहें भर भर के हमसे वैसे ही प्रार्थना वो करवाता है जैसी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और जिस प्रार्थना की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर सब जानते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमेशा पूरी करते हैं, हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम बार बार किसी एक ही चीज़ के पीछे पड़े होते हैं। पिता ये चाहिए, परमेश्वर ये चाहिए। परमेश्वर जानता है कि किस चीज़ से तुमको फ़ायदा होगा, किस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। आइए हम एक छोटी सी घटना देखते हैं। एक स्त्री जिसका बेटा पुलिस वालों ने किसी जुर्म में पकड़कर उसको जेल में बंद कर दिया था और वो जेल में था। वो माँ प्रभु के आगे जा कर के रात में प्रार्थना में बैठी और प्रभु से गिड़गिड़ाकर रोने लगी और रात भर वो रोती रही परमेश्वर के पास। और वो परमेश्वर से बार बार कहती रही कि प्रभु मेरे बेटे को जेल से छुड़ा दे, मेरे बेटे को बाहर निकाल ला, मेरे पास ले आ। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना एक दिन नहीं सुनी, 2 दिन नहीं सुनी, 3 दिन नहीं सुनी। उस माँ ने उपवास रखा और भूखे प्यासे रहकर प्रभु से हाथ फैलाकर मांगने लगी। परमेश्वर ने भी दया करके कि वो भूखी है, प्यासी है और उपवास कर रही है, घुटनों पर बैठी है और परमेश्वर से जिद कर रही है कि प्रभु मुझको चाहिए, मुझको मेरा बेटा चाहिए। और मैं परमेश्वर से वो बार बार इसी बात को मांग रही थी। तो परमेश्वर ने उसके बेटे को जेल से निकाल दिया। और कहते हैं जैसे ही उसका बेटा जेल से बाहर आया और उसके दुश्मनों ने उसको गोली मार दी और वो बेटा मर जाता है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो जेल से बाहर निकले। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो है वो जेल से बाहर आए तो मार दिया जाए, क्योंकि उसकी सुरक्षा जेल के अंदर ज़्यादा थी। कभी कभी परमेश्वर जानता है कि हमारा हित किस में है, लेकिन हम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के इशारों को नहीं समझ पाते हैं और हम अपनी ही बात कहते रहते हैं प्रार्थना में, और तभी हम नुकसान उठाते हैं या धोखा उठाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमको हमेशा वो ही चीज़ें देगा जो हमारे हित के लिए हैं, जो हमारे लाभ की हैं, हानि की नहीं। क्योंकि परमेश्वर वही कल्पनाएं करता है जो हमारे लाभ की हैं, हानि की नहीं। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है। बस हमारी प्रार्थना कैसी होती है, हम परमेश्वर के लिए क्या समर्पित करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं या परमेश्वर से हमेशा मांगते ही रहते हैं। परमेश्वर से हमको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए जिस तरह से प्रभु यीशु ने सिखाई कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर से ये कहने की आवश्यकता होती है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा उस स्वर्ग में जिस तरह से पूरी होती है उस तरह से इस पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर से हम केवल नित्य की रोटी मांगे और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमको हमारी रोटी नित्य दिया कर, जिस तरह से तू पक्षियों को, जानवरों को, कीड़ों को, मकोड़ों को उनकी रोटी प्रतिदिन देता है, जिनके कोई भंडार नहीं होते, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, और परमेश्वर उनको प्रतिदिन खिलाता है। कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है चिड़ियों का, ना ही पक्षियों का, ना कौवों का, लेकिन परमेश्वर उनको प्रतिदिन खिलाता है। तो वो हमको क्यों ना खिलाएगा। उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया और हमको अपने स्वरूप में ढाला है, इसलिए परमेश्वर हमको अवश्य खिलाएगा। हमको परमेश्वर से प्रार्थना सच्चे दिल से
और गुप्त में करने की आवश्यकता है। और जब परमेश्वर हमारी गुप्त की प्रार्थना को देखता है तो वो हमको प्रतिफल अवश्य देगा। सभी को जय मसीह की।